औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये एक ऐसी करामाती ताबूत जिसे हासिल करने वाला दुनिया फ़तह कर सकता है। वो ताबूत जिसकी तलाश में आज तक यहूदियों ने हज़ारों मकामात खोद डाले। इस ताबूत में ऐसी क्या चीज़ रखी है? ये ताबूत तारीख़ में किसके पास था और इसे क़यामत से कबल कौन हासिल करेगा? हम आज दुनिया के सबसे करिश्माती संदूक ताबूत सकीना के मुतल्लिक़ जानेंगे। हर दौर में मुसलमान, ईसाई और यहूद एक दूसरे से मुखालिफ खड़े रहे हैं, मगर एक जगह जिस पर तीनों मज़ाहिब मुत्तफ़िक हैं वो ताबूत सकीना है। एक मौजज़ाती और करामाती ताबूत है जो मोमिनों के दिल में सुकून और करार की गर्ज से नाजिल हुआ था और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ख़ातमुल अन्बिया की मीरास रही है, जिसकी वजह से इसकी अज़मत और हरमत बहुत ज़्यादा है। इस संदूक को ताबूत सकीना इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस ताबूत के ज़रिए लोगों के दिलों में तसल्ली, इत्मीनान और सुकून हासिल होती थी। लिहाजा इस सुकून की वजह से इस ताबूत का नाम ताबूत सकीना है। अंग्रेज़ी में इसे द आर्क ऑफ द कोवेनेंट के नाम से तर्जमा किया गया है। रवायतों के मुताबिक ये संदूक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ था, जो शमशाद की लकड़ी से बना है। एक भारी संदूक आप जन्नत से अपने साथ इस दुनिया में लेकर आए थे और वफ़ात तक ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास ही रहा। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त आया तो आप अलैहिस्सलाम ने इस संदूक को अपने जानशीन बेटे हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को दे दी। इस तरह ये ताबूत बनी शीस में मुंतकिल होता रहा, यहाँ तक कि ये हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम तक पहुँचा। फिर ये ताबूत बनी इसराइल की मलकियत हो गया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आ गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बरसों सहराई सीना में फिरने के बाद अपनी कौम के लिए एक इबादत का खैमा बनाया। इस खैमे में छोटी सी जगह बनाई गई जहाँ आपने ताबूत सकीना को रख दिया था। बाद में इसी जगह हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक अज़ीम शान इबादत गाह तामीर की, जहाँ ताबूत सकीना रखने के लिए एक इमारत बनवाई गई जिसे हैकल का नाम दिया गया। ये इमारत जिन्नात की मदद से बनवाई गई थी, जिसमें कीमती पत्थर, यकूत, ज़ुमर्द और सोने और चांदी के तख्तियों की दीवारें थीं। इस हैकल में चमक और रोशनी इस कदर थी कि रात में भी रोशनी की ज़रूरत ना होती थी। जिस ख़ास कमरे में ताबूत को रखा गया था इसका नाम अल-कुद्दूस था। सवाल ये उठता है कि इस ताबूत में आखिर ऐसा क्या था कि बनी इसराइल इसे मुक़द्दस तस्वुर करते थे। दरअसल इस ताबूत में पैगम्बरों के तबरकात थे, जिनमें लोहे कुरानी, तौरात की तख्तियों के टुकड़े, मनो सलवा, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता, हारून अलैहिस्सलाम का कुबा, मूसा अलैहिस्सलाम का असा और इमामा और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी थी। इसके अलावा भी बहुत सारे पैगम्बरों के सूरतों के हुलिये बने हुए थे। यह संदूक बनी इसराइल के लिए नहायत ही मुक़द्दस और बाबरकत था। बनी इसराइल जब कुफ़ार से जंग करते और दुश्मनों के बड़े बड़े लश्कर देखकर डर जाते थे और इनके दिलों की धड़कनें तेज़ हो जाती तो वो इस संदूक को अपने आगे रख लेते। इसके बाद इस ताबूत से ऐसी रहमतों और बरकतों का ज़हूर होता कि बनी इसराइल के नौजवानों के दिलों में सुकून और इत्मीनान पैदा हो जाता और इनके लरजते हुए दिल चट्टान की तरह मजबूत हो जाते थे। इस तरह इन्हें हर जंग में फ़तह हासिल हो जाती। इसके अलावा जब कभी बनी इसराइल पर कोई मुसीबत आई तो वो इस संदूक को अपने आगे रख कर उसे वसीला बनाते और खुदा से दुआएँ करते तो उनकी दुआएँ भी कबूल हो जाती थी और हर आफत टल जाती थी। और जब तक ये संदूक इसराइलियों के पास रहा वो दूसरी अक़वाम पर गालिब रहे। मुख्तसर ये कि ये ताबूत बनी इसराइल के लिए अरूज और बरकतों का सबब बना। मगर जब बनी इसराइल तरह तरह के गुनाहों में मुलव्वस हुए और इन लोगों में सरकशी और कुफर का दौरा हो गया तो उनकी बदअमालियों की नहूसियत से उन पर खुदा का गज़ब नाजिल हो गया कि कौम अमालका के कुफ़ार ने एक लश्कर चिरार के साथ इन लोगों पर हमला कर दिया। इन काफरों ने बनी इसराइल का कत्ले आम करके उनकी बस्तियों को तबाह कर डाला, इमारतों को तोड़ फोड़ कर सारे शहर में तहस नहस कर दिया और इस मुक़द्दस ताबूत को भी उठाकर ले गए। उन्होंने इस संदूक को निजासतों के कूड़े खाना में फेंक दिया। लेकिन इस बेअदबी का कौम अमालका पर यह वबाल पड़ा कि ये लोग तरह तरह की बीमारियों और वबाओं में मुब्तला कर दिए गए। लिहाजा कौम अमालका के 5 शहर बिल्कुल बर्बाद और वीरान हो गए और इनमें तरह तरह की बीमारियां फैल गईं। लिहाजा इन काफिरों को यकीन हो गया कि इस संदूक की बेअदबी का अजाब इन पर पड़ा है।
तो इन काफिरों की आंखें खुल गई। लिहाजा इन लोगों ने इस मुकद्दस संदूक को एक बैलगाड़ी पर लाद कर बैलों को बनी इसराइल की बस्तियों की तरफ हाँक दिया। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 4 फरिश्तों को मुकर्रर फरमा दिया जो इस मुबारक संदूक को बनी इसराइल के नबी हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम की खिदमत में लाए। इस तरह फिर बनी इसराइल की खोई हुई नेमत दोबारा मिल गई। जैसे ही ताबूते बनी इसराइल में दोबारा वापस आए, उनकी खोई हुई इज़्ज़त फिर से वापस लौट आई। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह बकरा में इस वाक़या का जिक्र कुछ इस तरह से किया है। तर्जुमा कुछ इस तरह से है कि और इनसे इनके नबी ने फरमाया कि इसकी बादशाही की निशानी ये है कि तुम्हारे पास वो संदूक आ जाए जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से दिलों का चैन है और कुछ बची हुई चीज़ें और मोअज़्ज़िज़ मूसा और हारून के तुर्के हैं। इसे फरिश्ते उठाए हुए लाएंगे। बेशक इसमें बड़ी निशानी है तुम्हारे लिए अगर तुम ईमान रखते हो। लेकिन यहूदी कौम ऐसी सरकश कौम थी कि वह हर ज़माने में किसी न किसी बुराई में मुब्तला हो जाते थे। लिहाजा जब उन्होंने दोबारा कुफ्र शिर्क आम हुआ तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से बादशाह बुख्ते नसर इन पर कहर बनकर नाजिल हुआ। बुख्ते नसर ने यरूशलेम पर हमला कर दिया और इस शहर को मुकम्मल तौर पर तबाह कर डाला, आग लगा दी और 5 से 6 लाख यहूदियों का कत्ले आम किया गया। इन तबाहियों के नतीजे में ताबूत सकीना कहीं गायब हो गया और आज तक इसका कोई निशान नहीं मिला। यहूदी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले माहिरीन आसार कदीमा इसकी तलाश में आज भी सरकर्दा हैं ताकि इसको ढूंढ कर वो अपनी इसी रूहानियत को वापस पा सकें जो कभी इनको अता की गई थी। ताबूत सकीना आज कहाँ है, इसके मुतल्लिक माहिरीन आसार मुहक्किकीन की मुख्तलिफ राय मिलती हैं और अलग अलग क़ियास आरायां की जाती हैं। बाज़ कहते हैं कि बुख्ते नसर के हमले के बाद इस ताबूत को अफ्रीका ले जाया गया था और वहाँ इथियोपिया के एक चर्च में इसे रख दिया गया है जहाँ वो आज भी मौजूद है। कुछ लोगों ने लिखा है कि जापान की पहाड़ियों में किसी बादशाह ने इस ताबूत को दफन करवाया था। मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट रॉन वाइट का कहना है कि ये मशरक़ी वस्ता यानी अरब मलिक में कहीं मौजूद है, जबकि एक थ्योरी के मुताबिक इस वक्त ये संदूक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल में कहीं दफन है जो फ़लस्तीन में आज भी गुम है, जिसकी तलाश यहूदी काफ़ी अरसे से कर रहे हैं। इस महल की बुनियादों को आज भी ढूंढने की कोशिश की जा रही है जिसे हैकले सुलेमानी कहते हैं। दूसरी तरफ मुस्लिम उलमा और मुहक्किकीन के बहुत सारे आरा मिलते हैं। बाज़ के नज़दीक ये ताबूत सूफियों के पास है जो हर दौर में यक्के बाद दीगरे इनके पास मुंतकिल होता रहा है, जबकि अहले तशीह के नज़दीक ये संदूक एक ज़माने तक आइमिया अहले बैत के पास रहा। इसके बाद ये इमाम महदी अलैहिस्सलाम को विरसे में मिल गया जिसे आप अलैहिस्सलाम कुर्बे क़यामत में अपने साथ लेकर ज़ाहिर होंगे और इस ताबूत के ज़रिए आप अलैहिस्सलाम अहले यहूद पर फतह हासिल करेंगे। बहरहाल ये नज़रियात सिर्फ कयास पर मुबना है। दरअसल ये संदूक कहाँ है इसका सही इल्म सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ही है, लेकिन ये बात हतमी है कि जिस दिन ताबूत सकीना दुनिया पर ज़ाहिर होगा इस दिन शायद कौमों की तारीख बदल जाएगी और जिस कौम के हाथ ये ताबूत आएगा वो तमाम अक़वाम पर गालिब होगी। इसी उम्मीद के साथ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत कीजिएगा। खुदा हाफिज़।